और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपके लिए चलते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं। मुझे भी आप सबके बीच में रह करके इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता, क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है, और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, राजस्थान की धरती पर है तब हम सबको श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज ये वर्ष श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष का हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राजस्थान की धरती, राजस्थान की बात हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा हो, तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे दिग्गजों की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला, और उन सबका स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की बात हो, आदरणीय जगदीश प्रसाद माथुर जी का स्मरण आना, भानु कुमार शास्त्री जी, हमारे रघुवीर सिंह कौशल जी, हमारे भंवरलाल शर्मा जी, हमारे गंगाराम कोहली जी, अनगिनत नाम, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दिशा दिखाई, पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे ही अनगिनत समर्पित जीवन का हमें स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए जब कमल पुष्प की रचना हुई है, और मैं पार्टी को अभिनंदन करता हूं, आज इस कमल पुष्प पे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के जीवन की जो कथाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में प्रेरक है। मैं तो आप सबको कहता हूं, कभी भी मन में आलस आ जाए, पल भर के लिए उस कमल पुष्प को मोबाइल फोन से खोल करके देखिए। ऐसी प्रेरणा की कथाएं हैं, ऐसी प्रेरक जीवन की घटनाएं हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक का जीवन, एक एक पल का काम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। साथियों, 21वीं सदी का इस समय भारत के लिए बहुत अहम समय है। और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति
किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, मैं एक अलग तरीके से बात आपको बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो बीमारी को ही अपनी नियति मान लेता है। वो बीमारी से बनी उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह चलो भाई दिन कट जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है ना, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे देश में भी एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि बस और कोई सहारा नहीं है, अब तो इसी में गुजारा करना है। बस किसी तरह बस समय निकल जाए, जिंदगी गुजर जाए। ना सरकारों से उनको कोई अपेक्षा बची थी और नहीं सरकार भी उनके प्रति कोई अपनी जवाबदेही है वो समझने की स्थिति में थी। साथियों, देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। साथियों, आज भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है।
सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है, तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है। उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता है। सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए ये जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। और इसलिए देश के लोगों की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस में मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ, भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं, तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है। यही जज्बा देश को आजादी के इस अमृत काल में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश जिन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी, और सच्चाई भी है, क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं, तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है। और इसलिए आराम तो नहीं करना है। साथियों, इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं,
आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। जिन सपनों को लेकर के देश के वीर फांसी के फंदे को गले में लगा करके मातृभूमि के लिए आहूत हो गए थे। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते दोस्तों, लेकिन दिन रात मेहनत कर सकते हैं, खुद को देश के लिए खपा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इन भावनाओं से प्रेरित होकर के नित्य नूतन प्राण शक्ति लेकर के अविरत न थके न झुके काम कर रहा है। जिस पार्टी के पास कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऐसे कोटि कोटि कार्यकर्ता हो, तो कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मुझे आप सबके लिए गर्व है दोस्तों। साथियों, इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं,
देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है, भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा, वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है, और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। साथियों, जिस एक और विषय पर हमें निरंतर कार्य करते रहना है, वो है देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को
देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। साथियों, हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है। हम सबको याद है, जनसंघ के जमाने में जब हम कहीं हाशिए पर पड़े थे, कोई हमें जानता भी नहीं था, न उस नगर में जानता था, न उस राज्य में जानता था, न उस जिले में जानता था। फिर भी उस जमाने में जब हमारे बात को कोई कानों पर धर ले, ये संभावना भी नहीं थी, उस समय भी जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पुरानी पीढ़ियां जिन नीतियों पर डटे रहे, जिन नीतियों को लेकर के चलते रहे, कार्यक्रम करते रहे, उसकी मुख्य धारा थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण। यही प्राथमिकता थी। हम सत्ता से कोसों दूर थे, फिर भी उस जमाने के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं का मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा, उसमें इतनी ताकत थी कि सत्ता के पर बैठे काबिज बड़े बड़े लोगों को भी भारतीय जनसंघ की उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय विचारधारा को वो कभी चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जाने अनजाने में भी उसके महत्व को समझना पड़ता था। स्वीकार नहीं करते थे, समझना पड़ता था। और आज भाजपा की नीतियां
उसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विकास पर केंद्रित हुई है, विश्वास पर केंद्रित है। इसलिए साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।